एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय था। शिष्यों ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह उन्हें एक कहानी सुनाए। तो बुद्ध ने कहानी कहना शुरू किया। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राज्य महल के पीछे बने एक कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया था। अब वह लगभग 60 वर्ष की उम्र का हो गया था। समीर अब सारी राजकीय सेवाओं से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत कर रहा था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और उन्हें पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई है, बस यही सोच विचार कर वह नहा धोकर तैयार हुआ और जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। समीर बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षु उनके दरवाजे पर खड़ा था, जो जान पड़ता है काफ़ी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर अपना भोजन जो स्वयं के लिए था वह उस भिक्षु को समर्पित कर देता है। भिक्षु की भूख शांत हो जाती है और वह बहुत प्रसन्न होता है। भोजन के पश्चात भिक्षु और समीर दोनों एक साथ बैठते हैं। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट करता है। समीर ने बताया वह राजकीय सेवाओं के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया करता था, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। इसी प्रकार भिक्षु समीर की बातें सुनकर रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षु के सामने रख दिया था। समीर की सभी बातें समाप्त होने पर भिक्षु ने उसे दोनों हाथों से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण किया? समीर बोल पड़ा, नहीं, वह सब तो सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर ही किया गया था, तभी मैंने उन सबको मृत्युदंड दिया था। तो वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। इसके पश्चात उस भिक्षु ने समीर को कुछ उपदेश दिए और जब वह उन्हें विदा कर छोड़कर आया तो घर में आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्याएं की थी वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उनके कानों में पड़े, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी का सार है कि अगर हमारा मन शांत हो और हमारा मन एक जगह केंद्रित हो तो हमें एक शब्द और कुछ शब्दों में ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो कितनी ही किताबें पढ़ लें हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती अगर हमारा मन कहीं और भटक रहा है।